हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। ये वक्र y बराबर b e की घात माइनस एक्स बटा a के उस बिंदु पर जहाँ x बराबर 0 है, इस पर c का समीकरण होगा। और हमें ये इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं बच्चों, इनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। देखिए, तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में स्पर्शी का समीकरण हम लोग लिखने वाले हैं बिंदु x1 कॉमा y1 पर। तो x1 कॉमा y1 पर स्पर्शी का समीकरण, ठीक है, संक्षेप में लिख रहे हैं इसको। तो स्पर्शी का समीकरण क्या होता है? x माइनस एक्स वन, सॉरी बच्चों, y माइनस वाई वन आता है, ये गलत लिख दिया है, फिर से लिख लेते हैं। ये होता है y माइनस वाई वन, उसके बाद dy बटा dx किस पर? x1 कॉमा y1 पर, उसके बाद x माइनस x1। ठीक है, तो ये आपको सूत्र याद रखना है इस प्रश्न के लिए। अब हल करते हैं इसको। देखो यहाँ से सबसे पहले वक्र लिख लेते हैं। क्या वक्र दिया है हमें? y बराबर b e की घात माइनस का x बटा a। सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें x बराबर 0 रखते हैं। तो x बराबर 0 पर देखिए, जैसे आप इसमें x का मान 0 रखेंगे, y का मान क्या आ जाएगा? e की घातांक 0। e की घातांक 0 का मान क्या होता है? 1, तो y बराबर b होगा। अर्थात अतः स्पर्श बिंदु स्पर्श बिंदु हमारे पास कितना हो गया? स्पर्श बिंदु हो गया बच्चों। मैं यहाँ से लिख देता हूँ x का मान 0 और y का मान b। ये हमें स्पर्श बिंदु यहाँ पर मिल चुका है। अब समीकरण 1 का अवकलन कर देते हैं। तो समीकरण 1 का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है ना बच्चों, x के सापेक्ष से अवकलन होता है, याद रखें, इस प्रकार के फलनों में। तो यहाँ पर हम x के सापेक्ष से इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ये होगा dy बटा dx बराबर b e की घात माइनस का x बटा ए, और दोबारा माइनस x बटा ए का करोगे तो माइनस 1 बटा ए आ जाएगा। अर्थात dy बटा dx बराबर क्या आ गया? अर्थात dy बटा dx बराबर ये आ जाएगा माइनस b बटा ए और e की घात माइनस x बटा ए। ठीक है, यही होगा। चाहे तो a को एक बार और लिख लेते हैं। ये b बटा ए है बच्चों, ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने a। और e की घात क्या हो गया? माइनस x बटा ए। ये वैसा का वैसे रह जाएगा। ठीक है, अब हमें किस बिंदु पर निकालना है? तो प्रवणता निकाल लेते हैं। तो dy बटा dx, ठीक है ना, किस बिंदु पर? x का मान 0 और y का मान b पर। तो देखिए माइनस b बटा a, अगर x का मान 0 रखोगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1, अर्थात माइनस b बटा a, ये इसकी ढाल आ जाएगी। यहाँ से अब हम स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। तो स्पर्श रेखा रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण होगा, देखिए y माइनस वाई वन कितना है? b, और ये कितना आया? माइनस b बटा a, और ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा y माइनस का b बराबर माइनस का बी एक्स बटा a। ठीक है, इसे बच्चों b से भाग लगा देते हैं। देखो, यदि b से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा y बटा b माइनस 1 बराबर माइनस का x बटा a। ठीक है, तो माइनस एक्स बटा ए को बराबर किधर ले आओ आप? तो ये हो जाएगा x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो ये हमारे प्रश्न का क्या होगा? यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1। देखते हैं विकल्प कौन सा सही है। तो पहला विकल्प गलत होगा, दूसरा भी गलत है बच्चों, तीसरे विकल्प में ही हमें सही उत्तर मिलने वाला है। तो इसको हमने सही कर दिया, बाकी ये भी गलत होगा। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।